आज बंधन मास्टर्स भगवती प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मास्टर्स, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा सज्जन सांगत्य, हमारा स्वाध्याय चल रहा है भगवती प्लेटफॉर्म में, जो कि सॉरी, ध्यान करने से होगा क्या। तो मास्टर्स, हम सब इसको आगे लेके चलते हैं। आज एक नई तेरे मासूम सवालों से परेशान है हम। सबसे पहले हम ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी को सादर नमन करते हुए दिल से सभी ध्यानियों को, सभी सेशन में जुड़ने वालों को दिल से धन्यवाद करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस स्वाध्याय को आगे लेकर चलते हैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान है हम। तो सॉरी मास्टर्स, रश्मि जी ने किस तरीके से हमें लगातार अपने सवाल जवाब में और अपने इस भौतिक शरीर के बारे में बताते हुए कहानियों के माध्यम से हमें आगे लेकर गई हैं। तो ऐसे ही तेरे मासूम सवालों से परेशान है हम के बारे में हम जानते हैं। वर्ष 2006 था। आशु अब 3 साल का हो गया था। रश्मि और सुनील अब अपने जीवन के दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार थे। दोनों अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके थे। रश्मि के एक फैमिली ज्योतिष थे। आज तक उन्होंने जो भी बताया था उसके परिवार को वह 100% सही निकला था। कमाल की पकड़ थी भैया की ज्योतिष शास्त्र पर। भैया उसे बहुत पहले से ही बता चुके थे कि उसके घर में एक नन्ही परी दस्तक देगी। और रश्मि की खुशी का तो मानो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब रश्मि इस खुशी को लेके वाहवाही में रहती है। वहां ये होता है एक पूर्ण परिवार। हम दो, हमारे दो, एक बेटा और एक बेटी। मुस्कुराते हुए रश्मि खुद से बातें कर रही थी। सुनील और रश्मि दोनों खुश थे। आखिर वह पल आ ही गया था। डॉक्टर ने रश्मि को बधाई देते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ हेल्दी बेबी बॉय। रश्मि को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी तो कुंडली में बेटी लिखी थी। सुनील रश्मि से मिलने आए। जो उनके हस्बैंड है वो उनसे मिलने आते हैं। जानते थे कि रश्मि बहुत शिद्दत से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी और बाहर मेहमानों का भी तांता लगा हुआ था। इस बीच सुनील रश्मि से ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाए। बस उसके माथे को किस किया और उसका हाथ पकड़कर बोले, मुबारक हो। कुछ नहीं होता, जो आया उसका दिल से स्वागत करो। रश्मि की उदासी सुनील से छिपी कहाँ थी। अब वो उदास तो थी ही कि भाई, मैं तो चाहती थी कि मुझे मतलब बेटी हो, लेकिन बेटा हो जाता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा उदास भी थी। जब बच्चा रश्मि की गोद में आया तो जैसे सारी उदासी छूमंतर हो गई। अब जब नए नन्हे मेहमान का स्वागत किया रश्मि ने, तो वो थोड़ा सा मतलब जो उदास थी ना, तो उससे वो मतलब वो हो जाती है कि अपनी उदासी को वो भूल जाती है और बच्चे को गले से लगाती है और ढेर सारा प्यार देती है। कितना प्यारा था। गोरे गोरे गाल, मोटी मोटी आंखें और गुलाबी होठ। कितने प्यारे प्यारे मुंह बना रहा था। रश्मि की तो हंसी ही छूट गई और वो हंसने लगती है इतने मासूम से बच्चे बच्चे को देखकर। इस नन्हे से गुड्डे की हरकतें देखकर मन में कहने लगी, तुम कहाँ से आ गए? मैं तो अपनी बिटिया का इंतजार कर रही थी। बार बार रश्मि के मन में एक बेटी की टीस उठती थी। खैर, अगले दिन दोनों माँ बेटे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रश्मि और उसका बेबी घर आ गए। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि बेबी बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल के चक्कर फिर से लगाने पड़े। थोड़े दिन बाद जो बच्चा होता है घर आता है अस्पताल से, तो वो बीमार पड़ जाता है।
वो फिर से हॉस्पिटल जाते हैं, और जब उसी नन्ही सी जान को खून की जांच के लिए ले जाया गया तो रश्मि की तो आत्मा कांप उठी। उस नन्हे से बच्चे के शरीर से खून की चंद बूंदे निकलने के लिए, जब वो चंद बूंदे खून की निकलती है तो रश्मि बहुत मायूस हो जाती है और अंदर ही अंदर बहुत दुख महसूस करती है। रश्मि सोच रही थी कि ये बेचारा इतनी तकलीफ क्यों झेल रहा है। एकदम से रश्मि को ख्याल आया कि उसने भी तो बच्चे का स्वागत बेमन से किया था, क्योंकि रश्मि को एक बेटी की आस थी। तो वो सोचने लगी वहां पर कि ये इतनी तकलीफ क्यों भोग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ। तो वो मनोस्थिति यहाँ पर काम करती है ना दोस्तों। तो वो सोचने लगी, कह रही है माँ खुश होती, तो कह मतलब उसने कहीं पढ़ा था कि जैसी माँ की मनोस्थिति होती है वैसे ही बच्चे की भी होती है। माँ खुश होती है तो बच्चा भी खुश होता है, माँ दुखी होती है तो बच्चा भी दुखी होता है। माँ सिर्फ पोषण ही थोड़े ना देती है बच्चे को, वह तो बच्चे के पूर्ण विकास के लिए एक सही भावनात्मक वातावरण भी देती है। अपने बच्चे को वो जैसा जिस माहौल में रखेगी बच्चा वैसा ही बनता है, ऐसा हम सब कहते हैं, जानते भी हैं अच्छी तरीके से। आखिर हम सिर्फ हड्डियां मांस मज्जा थोड़े ना हैं। नहीं, हम हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी धारणाएं, इन सब से बने हैं। हमारे माँ बाप के विचार कैसे थे उस समय जब गर्भ धारण हुआ था? क्या उन दोनों के बीच में गहरा प्रेम था, शरीर से लेकर आत्मा तक? क्या वे खुश थे? एक आत्मा ने उन्हें चुना था पृथ्वी पर आने के लिए। क्या उन्होंने बच्चे का स्वागत बिना किसी अपेक्षा के किया था? क्या माँ बाप दोनों होश पूर्वक रहते थे, ध्यान करते थे? ये सभी बातें तय करती हैं कि कैसी आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करेगी। ये सभी बातें बच्चे के जीवन में अहम भूमिका रखती है। जब भी एक आत्मा को अपने गर्भ में आमंत्रित करें, एक प्रेम भाव से, समर्पण भाव से आमंत्रित करें। खुश रहें, दफ्तर के कामों और घर के कामों की चिंता ना करें। पूरी उम्र पड़ी है काम करने के लिए। अभी इन 9 महीनों को खूब एंजॉय करें। दोनों मियाँ बीवी एक साथ बैठकर ध्यान करें। सुबह शाम की कच्ची धूप में घूमें, रंग बिरंगी फूल और सब्जियों का आनंद ले। ये विधि है एक स्वस्थ सुंदर बच्चे का जन्म देने की। सिर्फ गोलियां और भोजन आपको स्वस्थ नहीं रखती। ताजा पका हुआ गर्मा गर्म भोजन जिसमें ढेर सारा प्यार मिलाया गया हो, आध्यात्मिक किताबें, ध्यानियों की संगत, बस और क्या ही चाहिए। पत्री सर ने हमें ध्यान मार्ग पर चलने के 4 स्तंभ दिए हैं: ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति और शाकाहार। तो दिन में कुछ भी, कहते हैं कि दिन में थोड़ी देर के लिए ही इन सब चीजों की ओर जरूर जाना चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए। तो ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना करें, पर ध्यान जरूर करें। थोड़ी देर के लिए किया गया ध्यान असल में हमारी संपदा है, जिसको हम बिल्कुल इकट्ठा नहीं करते, स्थूल के पीछे भागते रहते हैं, जबकि एक दिन का भी साथ नहीं लेकर जा सकते। चाहे जितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो हम, चाहे दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, एक सुई के जितना भी साथ नहीं लेकर जा सकते। बना लीजिए बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, इकट्ठा कर लीजिए सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जो साथ नहीं लेकर जा सकते। उसके पीछे इतना दीवानापन किस काम का? असली धन तो वह है जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। असली धन सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। श्वासों की निधि की असली निधि है। जो हमारी श्वासें हैं मास्टर्स, वही बार बार कहते हैं कि हम लोगों को ध्यान नहीं छोड़ना, ध्यान नहीं छोड़ना। ध्यान ही हमारा जीवन है, ध्यान ही से ही हम सब पा सकते हैं। लेकिन हम
वही दुनिया के दिखावेपन में और दुनिया के रीति रिवाजों को देखकर दुनिया के सब बातों में वही पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं। वहां हम अपने असली आनंद को, असली प्यार को भूल जाते हैं। पैसा बुरा नहीं है, असली धन तो है श्वासों की निधि। और हम बेहताश पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा बुरा तो नहीं है, वह तो एक ऊर्जा है जिससे हम पृथ्वी पर अपने कई कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन अपनी बेहोश अवस्था में हमने धन को ही अपना भगवान बना लिया। धन नहीं, हमारी पूंजी। पूंजी है हमारी सुरक्षा। 1 मिनट मास्टर। धन नहीं, ध्यान हमारी पूंजी है, हमारी सुरक्षा पॉलिसी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम घर बार छोड़कर किसी पर्वत की चोटी पर धूनी रमा के बैठ जाएं। नहीं, इसी संसार में निर्वाण है। यहीं पर आपके वह टेस्ट होते हैं जिन्हें पास करके आप उत्तीर्ण हो आगे बढ़ते हैं। आत्मा की कक्षा में धन कमाइए, खूब कमाइए, पर होश पूर्वक। इस संदर्भ में मुझे गुरु नानक जी की वह कहानी याद आ रही है। गुरु नानक जी के समक्ष गांव के एक धनी पुरुष ने पकवान प्रस्तुत किए। गुरु नानक देव जी ने उसके लिए, मतलब उसके दिए हुए भोजन को निचोड़ा तो उसमें से खून बह निकला। और वही गुरु नानक देव जी ने एक गरीब किसान की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध निकल पड़ा। गुरु का इशारा साफ था, मेहनत से कमाई गई रोटी किसी का खून चूसे बिना कमाई हुई रोटी सर्वश्रेष्ठ है। वह रूखी सूखी रोटी नाना प्रकार के पकवानों से भी बेहतर है। पत्री सर रश्मि के सामने ही सबको बोले थे कि क्या चाहिए हमें, 2 रोटी और सब्जी। नहीं है तो हम रोटी और अचार के साथ गुजारा कर लेंगे। कितनी ऊंची बात कही थी पत्री सर ने। तो दोस्तों, कहने का भाव यही है, देखो पैसा बुरा नहीं है। हम सामाजिक इसमें रहते हैं, समाज में रह के हमें हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, हर चीज देखनी है। लेकिन अगर वो ईमानदारी से कमाया गया पैसा, मतलब उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से बताया कि गुरु नानक देव जी ने जब एक गरीब की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से क्या निकला, और जब एक अमीर की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से खून निकला। तो दूध और खून, इन दोनों को हम समझते हैं कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। दूध का मतलब, कहने का भाव है कि उसने अपने हर कर्म को करते करते, शायद मालिक का शुक्राना करते करते वो रोटी अपनी कमाई करता है। अमीर जो होते हैं ज्यादातर, कहने का भाव है कि अमीर बुरे नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी कहने का भाव ये है ना कि वो घर में भी आते हैं ना तो उन्हें खाली बाहर की टेंशनें होती हैं। मतलब वो घर परिवार में आकर भी वो सब कुछ भूल जाते हैं कि मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार है जिससे पल दो पल मुझे 2 घड़ी बात भी करनी है। वो वही अपनी चिक चिक में, और पैसे कैसे कमाने हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, पूरा दिन वही चर्चा परिचर्चा में रहते हैं। गरीब जब एक मेहनत करता है तो वहां पर ये भाव आता है कि वो जब तक मेहनत करता है ना तो उस कमाई का शुक्राना करता है, हर समय ग्रेटिट्यूड में रहता है कि हे मालिक, तूने 2 रोटी दे, 2 रोटी के लायक मुझे ये कमाई दी, ये शोहरत बख्शी मुझे, तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि मेरा परिवार 2 रोटी खा के सुख से सोता है। वो उसी में संतुष्ट है। अब आपके भीतर एक नन्ही जीवन का बीजारोपण हो चुका है। पूरी प्रकृति माँ की शक्ति आपके द्वारा काम कर रही है और आप कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। अगर घर का गुजर बसर आराम से हो सकता है तो कुछ समय के लिए ब्रेक लीजिए।
प्रकृति माँ से जुड़िए, नंगे पांव सुबह शाम ठंडी मिट्टी पर चलिए, सूरज की रोशनी में भीग जाइए, और अगर काम करना बहुत जरूरी भी लगे तो अपने ऑफिस के लोगों से प्यार से बात करके उनका सहयोग पाएं। यकीन मानिए, एक बच्चे की संरचना करना कोई आम बात नहीं है। आप आप उस ईश्वर की ही तरह एक क्रिएटर बन जाते हैं। देखिए मास्टर्स, क्या होता है कि हर माँ माँ बनती है, बच्चे पैदा सबने किए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो ध्यान में रहकर, आज ध्यान जब से हम सबके जीवन में आया तो सबको यही सिखाया जाता है कि वो परमपिता परमात्मा से अगर जुड़ के रहेगी तो बच्चे के अंदर भी वही भाव आएंगे। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि प्रकृति माँ से जुड़िए, कुछ समय दीजिए। वो सूर्य की रोशनी जो हमारे अंदर एक अंधकार को, एक निगेटिविटी को दूर करता है। तो सूर्य की रोशनी में भी जरूर, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जरूर से जरूर रहना चाहिए दोस्तों। रश्मि को आईना दिखाया था उसके छोटे बेटे ने। कई साल बाद जब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बैठकर बतिया रही थी तो एकाएक रश्मि के मुंह से निकल आया था कि वह कितनी निराश हुई थी जब आदि उसके जीवन में आया था, क्योंकि उनको एक बेटी की आस थी। तो वो बेटा हुआ तो वो पहले ही मायूस हो गई कि मुझे तो बेटी चाहिए थी। मतलब वो निराश थी वहां पर। तो वो उसके जीवन में वही चीज आती है। जब आदि उसके जीवन में आया था तो उसे नहीं मालूम था कि आदि पीछे ही खड़ा था, और उसने जाने अनजाने यह बात सुन ली थी। फौरन अपनी माँ के सामने आके खड़ा हुआ और बोला, मम्मी, आप मुझे नहीं चाहते थे, आपको एक बेटी चाहिए थी। आदि का तो जैसे ही, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था उस बच्चे को। वह सबका चहेता, सबकी आंखों का तारा। उसे ऐसा लगा मानो रश्मि ने उसकी पीठ में छुरा फूंक दिया हो। रश्मि शर्म से पानी पानी हो गई। आदि की नजरों से नजर नहीं मिल पा रही थी। उससे माफी मांगना चाहती थी। भरोसा था कि आदि मान जाएगा। आखिर आदि भी एक ध्यानी था। जब रश्मि ने ध्यान शुरू किया, साथ ही साथ आदि ने भी ध्यान शुरू किया था, और उसे अद्भुत ध्यान अनुभव हो रहे थे आत्मा के स्तर पर। शायद आदि एक पूर्ण आत्मा थी। ध्यान में कोई यूं भी तो एक कदम नहीं रखता। इस ब्रह्मांड में एक्सीडेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। आदि बहुत गहरे प्रश्न पूछता था, और ना मालूम कैसे उसे यह आभास था कि वह जीवन में क्या चाहता था। आमतौर पर बच्चे नहीं जानते कि वे क्या करना चाहते हैं, और उनकी जो क्लैरिटी, मतलब उनकी जो क्लैरिटी से जाने तो जाने कैसे, मतलब वो क्लियर नहीं कर पाते थे। श्वास ही वह दरवाजा है। हमारी श्वास एक पोर्टल है। यूं ही नहीं, कबीरदास जी ने जैसे संत कह गए थे, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। सब जगह जो हमने ढूंढा, कहाँ मिला तलाश तो अपने भीतर की थी। हम बाहर मारे मारे भटकते थे। मतलब खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, जब हम खोज करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, पर तलाश क्या थी? एक पल की। जहाँ हमने जगह जगह जाकर उसे ढूंढा, पर मिला कहाँ? अपने भीतर। और हम कहाँ भटकते थे? बाहर, मारे मारे बाहर भटकते थे। अब रश्मि सोच रही थी, आदि ना सिर्फ मैंने तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे भाई के साथ और सभी के साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे बहुत कुछ ठीक करना है। ऐसा लग रहा था कि काम बहुत बड़ा था, पर ऐसा क्या है जिसे आप शिद्दत से चाहें और वह आपको ना मिले? ब्रह्मांड प्रेम तत्व से ही तो रचा हुआ है। हम भी वही प्रेम तत्व
ही तो हैं, बस भूल बैठे हैं। जब याद आ गया तो बस याद आ गया। कहते हैं ना दोस्तों, जब सुबह का भूला सांझ घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। आदि को तो रश्मि ने समझा बुझा दिया था। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, बस एक बार जोर से गले लगाया और बात बन गई। बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं। हाँ, आधी रश्मि के पीछे धकेलने की कोशिश जरूर कर रहा था, पर रश्मि क्या मानने वाली थी। अपने प्यार का इजहार करने में रश्मि कभी पीछे नहीं हटती थी, फिर चाहे वह पति हो या उसके दो अनमोल रतन। तो इन्होंने मतलब अब इस स्टोरी के माध्यम से बताया रश्मि जी ने कि आदि एक ध्यानी था, जो उनका छोटा बेटा था। उनको बेटी की लालसा थी, पर बेटी की लालसा थी पर जन्म हुआ बेटे का। तो कितने अच्छे और सुंदर शब्दों में रश्मि जी ने हर बात को समझाया कि एक माँ क्रिएटर है अपने बच्चों की। वो जैसा भाव रखती है, जैसा मन में सोचती है, बच्चा वैसा ही बनता है। अगर माँ खुश है तो बच्चा भी खुश है। बहुत ही अच्छे तरीके से रश्मि जी ने इन सारी बातों को उजागर किया। तो आगे का है हमारे सपने या कोई दिव्य संदेश। मास्टर्स कितने सुंदर तरीके से इन्होंने पूरी एक स्टोरी के माध्यम से काजल तहरी मैम ने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, सज्जन सांगत्य के लिए भी बताया। और पितामह के तो हम सच में जितने धन्यवाद करें मास्टर्स उतना ही कम है। तो मास्टर्स मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे के सेशन के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, जब भी होगा तो जरूर मिलेंगे। तो अभी ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने इस ज्ञान के साथ साथ ध्यान की गहराइयों में। तो मास्टर्स अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। जिन्होंने चश्मा पहना है चश्मा उतार देंगे। अपने कमरे की लाइट को थोड़ा कम करते हुए ध्यान की गहराइयों में खो जाएंगे। अपनी हर सोच को, हर विचार को एक तरफ कर देंगे और सिर्फ गहरे लंबे प्यारे ध्यान की तरफ चलेंगे। जो लोग पानी पीना चाहते हैं थोड़ा सा पानी पी लेंगे। अपनी निर्मल कोमल आंखों को बंद करके एक सुखासन की, एक प्यार की स्थिति में बैठ जाएंगे दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ सीधा सिंपल सरल ध्यान। हमारा आन अपान सती ध्यान। अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। कितनी सुंदर है हमारी सांसें, कितना प्यारा आभास है इसमें। नित नए ज्ञान की खोज के साथ अपने दिन भर के क्रियाकलापों को दूर करके मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कोमल सांसों में बने रहेंगे। अहंकार सबसे बड़ा बोध है।
लाओत्सो के पास एक आदमी जाता है और वो उससे कहता है, पूछता है कि मैं मोक्ष चाहता हूँ। तो लाओत्से हंसने लगा। उसने कहा, पागल, तू मोक्ष चाहता है? उसने कहा, हाँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ। मैं मोक्ष को कैसे पाऊं? तो जो लाओत्सो होते हैं ना दोस्तों, वो कहते हैं, पहले समझ कर आ कि मैं है। अगर हाँ, तो मैं मुक्त करने का रास्ता बता। और अगर मैं है ही नहीं, तो किसको मुक्त होने का रास्ता बताऊं? वह आदमी वापस गया। बहुत वर्ष बीत जाते हैं। जब वर्षों बाद वह वापस लौटता है, तो उनके चरणों में सिर रख देता है। लाओत्सो कहते हैं, खोज लिया मैं। तो वो आदमी कहता है, आपने भी क्या आश्चर्यजनक बात कही। मैं को खोजने गया, मैं ही खो गया। तो लाओत्सो कहते हैं, तो मोक्ष का इरादा। उसने कहा, बात खत्म हो गई। मैं ही नहीं है, तो मुक्त किसको होना है? अब जब मैं ही नहीं, तो मुक्त मैं ही बंधन था। लेकिन हम सब मुक्ति खोज रहे हैं। हम कहते हैं, मुझे शांत होना है। ध्यान रहे, जब तक मैं है, तब तक शांति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हमें अपनी ही मैं को हम में बदलना है। और ये भाव हम सब के अंदर, हम सब के भीतर कैसे आएगा दोस्तों? इस मैं की भावना को हटाने का भाव हम सब के अंदर, हम सब के भीतर ध्यान से आएगा। जब हम मैं से हम बन जाएंगे, हमारी अंतर आत्मा हमें खुद का बोध कराएगी। मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने जो खड़ा है, उसके अंदर भी खुद को ढूंढना है। ये है हम का भाव। सामने वाले को देखना हम की भावना सिखा देता है। वही नजरिया जो हम स्वयं के लिए रखते हैं, सामने वाले के लिए रखना है। आंखें कोई भी ना खोले मेरे प्यारे दोस्तों। इन्हीं बंद आंखों का ही तो नजारा है, जब हम अपने भीतर और भीतर और भीतर जाते जाते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं, औरों को भी प्यार करना सिखाते हैं। सबके अंदर समभाव, वही समदृष्टि। कहते हैं ना दोस्तों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमने अपनी दृष्टि को ही बदलना है। सबसे पहले अपने भाव को बदलना है। खुद को प्यार करना है, दूसरों को भी प्यार करना है। बने रहें इन प्यारी कोमल सांसों के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी हर सोच को, हर विचार को दूर कर दीजिए।
और समदृष्टि बन जाइए। जब हमारे मन का भाव चेंज होता है ना दोस्तों, सामने वाले का ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। हर एक के प्रति प्यार की भावना, ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है। हम सब ध्यानी हैं। कोई भी जीव जंतु मानव जाति, कोई पशु पक्षी, कुछ भी, सब में समरूप। आखिर हम भी तो वही जन्म लिए थे पहले। उनके दर्द को अपना दर्द समझना, उनके प्यार को अपने प्यार का अनुभव कराना, यही तो है ध्यान। दोस्तों, खुद से प्यार करना है। जब हम खुद से प्यार करेंगे तो सामने वाले को प्यार करने लायक बनेंगे। हर पल धन्यवाद के भाव में रहें। ये धन्यवाद का भाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है। हमारी हर परिस्थिति हमें सिखाती है, ऐसा हम सब जानते हैं। लेकिन इंसान है ना, डावाडोल हो ही जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आज खुद से दिल से प्रॉमिस कीजिए, किसी के शब्दों से अपने आप को दुखी नहीं करेंगे आप। अपने आप को प्यार करेंगे, सामने वाले को भी समभाव से देखेंगे। अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और हम भी वही करें, तो दोस्तों, हम में और उनमें क्या फर्क रह गया। अपने मन के भाव को हमेशा प्यार में बदलना है। छोड़ दीजिए, वो उनकी परिस्थिति है। खुद से प्यार कीजिए। अपने शरीर के हर एक अंग से प्यार कीजिए, जो हमें चलना सिखाते हैं। अपने हाथों को प्यार दीजिए, जो कितना काम कराते हैं हमसे। हमारी आंखें कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, जो हमें इतनी सुंदर दुनिया दिखाती है। सबको प्यार दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। प्यार, प्यार और बस प्यार। प्यार में वो शक्ति है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे दुश्मन को भी हमारा दोस्त बना देती है। जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों इन सांसों के साथ। परमपिता परमात्मा भी प्यार का भूखा है। वो भी हमारे मन का भाव देखते हैं दोस्तों। जब हम ध्यान में गहरे लंबे खो जाते हैं, तो हमारे भाव उन तक खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। हमें कुछ कहने की भी तो जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। वो तो सब जानते हैं। रचयिता है वो हमारे, जो हमारे गुण तत्व को मजबूत बनाते हैं। सबको दिल से माफ कर दीजिए। दिन भर में आपने किसी को कुछ कहा या किसी ने आपको कुछ कहा,
सबको दिल से माफ कर दीजिए कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं, जाने अनजाने में, जिसे हम जान ही नहीं पाते और खोए रहते हैं उन्हीं उतारों चढ़ावों में। सब भूल जाइए मेरे प्यारे दोस्त, बस खुद में खो जाइए, इन प्यारी गहरी लंबी सांसों में खो जाइए। हमारे मन का संभाव ही हमें इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे लेकर जाएगा दोस्त। बस प्यार, जब हम किसी को प्यार की दृष्टि से नहीं देखते ना दोस्तों, तो वहां सबसे पहले हम खुद का निरादर करते हैं। कैसे? जब हमें गुस्सा आता है तो हम कष्ट किसी को नहीं, सबसे पहले खुद को देते हैं। अपने भीतर छिपी उस डिवाइन एनर्जी को हम नष्ट कर देते हैं अपने पल भर के गुस्से से। इसलिए सब त्याग देंगे हम सब ध्यानी हैं, सभी डिवाइन एनर्जी से जुड़कर डिवाइन एनर्जी बनेंगे हम सबके लिए। कितनी ऊर्जा है मेरे प्यारे दोस्तों, फैला दीजिए पूरे ब्रह्मांड में इस एनर्जी को, प्यार को, इस डिवाइन एनर्जी को अपने आस पास, पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, पूरे यूनिवर्स में, धरती माँ को, सब में बांट दीजिए। जितनी हमें जरूरत है हमें मिल जाती है, बाकी देने का काम है हमारा। बस कुछ समय अब हम धरती माँ के लिए भी ध्यान करेंगे दोस्तों। अपनी गहरी लंबी कोमल सांसों के साथ बने रहकर महसूस करेंगे अपनी धरती माँ को। उस डिवाइन एनर्जी को, वो माँ वसुंधरा हम सब की माँ है, उस माँ के साथ जुड़कर गहरी लंबी सांसों के साथ जुड़कर महसूस करेंगे एक पिरामिड ऊपर से आता हुआ और एक पिरामिड नीचे से आता हुआ। इन दोनों पिरामिड के अंदर माँ वसुंधरा है, हमारी माँ पृथ्वी इन दोनों पिरामिड के अंदर सेफ है। ऐसा महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब धीरे धीरे दोनों पिरामिड आपस में जुड़ रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। हमारे संकट मोचन हनुमान जी की एनर्जी के साथ जीवन में सारे कष्टों को दूर करते हुए हमारी माँ वसुंधरा को दोनों पिरामिड ने टाइट लॉक कर दिया है, जिससे हमारी माँ धरती सेफ है,
सेब है। जितनी एनर्जी सबको चाहिए वो मिल जाए दोस्तों, बाकी एक्सेस माँ धरती को दे देंगे, माँ वसुंधरा को दे देंगे। धरती माता हमारी निगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी को बैलेंस में रखती है दोस्तों। महसूस करेंगे उस डिवाइन एनर्जी को। बस कुछ समय और मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए इन गहरी लंबी सांसों में। क्या कहना चाहती हैं आपसे ये सांसें, इसका आभास कीजिए। जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, बस कुछ समय और जुड़े रहिए। उस एनर्जी को महसूस करते हुए, उस प्यार के अनुभव को महसूस करते हुए, अपने आस पास सब मास्टर्स के एनर्जी को महसूस करते हुए जुड़े रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़े रहेंगे। अपने भीतर और भीतर और भीतर जाते जाएंगे। उस प्रकृति की एनर्जी को महसूस कीजिए। बस कुछ समय और मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारे आभास को महसूस करते हुए अपने भीतर के आनंद को महसूस करते रहें। जो भी लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे, बाकी जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से प्यार से अपने आस पास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे। अपने शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। कोमलता से अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 कोमलता से इन आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलते हुए उस ऊर्जा को अपने हाथों से अपनी आंखों से आपस में पूरे शरीर में प्रवेश कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और कोमलता से इन प्यारी आंखों को एक सुंदर सी स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। खुद को ढेर सारा प्यार देंगे।
हक करेंगे, शरीर को प्यार देंगे जिसने इतना समय हमें ध्यान में बैठने के लिए दिया। धन्यवाद करेंगे उन सांसों का, सभी गुरुजनों का, अपने माता पिता का, उस परम पिता परमात्मा का, सभी मास्टर्स के एनर्जी का। सबको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को, जुड़ने वाले साथियों को भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है? बहुत गहराइयों में चले गए। ध्यान में अगर रहने का मन है तो ध्यान में ही रहिएगा। नहीं, आपका आवाज ऐसा निकला कि बहुत डीप चला गया। थैंक यू मैम। हम्म, बहुत दिन बाद मुझे थोड़ा फुर्सत मिला। आप आए ज्यादा वेल। थैंक यू। हाँ, काम 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 इसमें